लोकसभा चुनाव के नामांकन के दूसरे चरण में भागलपुर में पार्टी के सदस्य के अलावे कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था। इसी बीच निर्दलीय प्रत्याशियों में से एक रूपम देवी का किसी कारणवश नामांकन रद्द हो गया। नामांकन रद्द होने की सूचना के बाद रूपम देवी अपने पति के साथ समाहरणालय परिसर पहुंची और जिलाधिकारी ऑफिस के सदस्यों से अपने नामांकन रद्द करने का कारण पूछा। उनके द्वारा जवाब नहीं देने पर वह दोनों जिला पदाधिकारी के ऑफिस के सामने ही धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि हमारा ही क्यों नामांकन रद्द किया गया। यदि नामांकन पत्र में कोई गलती थी तो समय रहते हमें फोन के माध्यम से सूचना क्यों नहीं दी गई। साथ ही उन्होंने अन्य प्रत्याशियों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने भी पिछले 10 सालों में इनकम टैक्स नहीं भरा है। वहीं लगभग 1 घंटे तक पदाधिकारी और कर्मचारियों के समझाने के बाद वह लोग वापस अपने घर चले गए। मेरे पेपर में अगर गलती था तो डीएम साहब लिए ही क्यों? सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा डीएम साहब से। और दूसरा सवाल, अगर आप आज हमको फ़ोन करके बुलाए तो मेरे पेपर में अगर गलती हुआ तो आप उस दिन हमको क्यों नहीं फ़ोन करके बुलाए? 2 दिन मेरे पास टाइम था दूसरा पेपर जमा करने का, फिर भी हमको नहीं बुलाया गया। 8 लोगों का मैडम 8 लोगों में से मैं एक महिला हूँ। महिला को क्यों रिजेक्ट किया गया, ये मैं सवाल करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ डीएम साहब से कि हमको क्यों रिजेक्ट किया है। क्या कारण लगा? हम अनपढ़ गवार है तो हमको आप पढ़ाने के लिए ना आप आए हैं। क्या गया है? क्या चीज़ का बोल रहा है पेपर आपका गलत है? कौन मामला है, क्या है? क्या आप यहाँ मामला? क्या मामला है? यहाँ पे हम मांगने आए हैं, लिखित में हमको दीजिए। आप हैं कौन? रूपम देवी, लोकसभा प्रत्याशी हूँ, भागलपुर लोकसभा का प्रत्याशी हूँ। मुझे बिना वजह का रिजेक्ट कर दिया गया है। मौखिक बोल रहे हैं डीएम साहब कि आपका पेपर गलत है। हम कल से ही दौड़ रहे हैं और लिखित में भी हम दिए हैं नकल के लिए कि हमको कारण बताया जाए कि मेरे पेपर में क्या त्रुटि है। हमको 5 तारीख को 3 बजे तक के लिए नोटिस दिया गया था कि आप अपना फ़ोटो जमा कीजिए। हमने 12 बज के कुछ मिनट पे जो है अपना फ़ोटो जमा कर दिए हैं। उनका रिसीविंग भी हमने डीएम ऑफिस से ले लिए हैं। वो सारा एविडेंस मेरे पास है। हमने ऑनलाइन जो है PDF सारा लोड करके सारे प्रत्याशी का जो है नकल हम निकाल के रखे हैं। उसमें सांसद अजय मंडल का जो है हमने 2019 का भी जो है कि निकाले हैं PDF से उनके नॉमिनेशन का फॉर्म। उसमें दिया गया है कि उन्होंने कभी भी आज तक जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। उनका जो है पेन नंबर से जो है चेक किया जाए कि उन्होंने आज तक जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं कि नहीं। 2019 में भी जो उसने दिए हैं फॉर्म, उसमें भी लिखा गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। और अभी भी जो उन्होंने जमा किए हैं उसमें भी लिखा गया है कि उन्होंने कभी आज तक जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। आज आप लोग क्या? आज हम कारण पूछ रहे हैं डीएम साहब से कि हमको क्यों रिजेक्ट किया गया, मेरा फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया गया है। उनका लिखित में हमको दीजिए, हम हाई कोर्ट जाएंगे। अभी हम दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। 12 बजे 11 से 12 बजे जो है पर्यवेक्षक साहब के यहाँ गए थे अतिथिगिरी में। वहाँ पे हमने आवेदन दिए हैं, उनसे रिसीविंग लिए हैं, फिर डीएम साहब के ऑफिस में दिए हैं, इनसे भी रिसीविंग लिए हैं। सारा एविडेंस लेके हम हाई कोर्ट जाएंगे। यदि हमको रिजेक्ट किया गया है तो कारण बताइए कि क्यों रिजेक्ट किए हैं। भागलपुर के स्थानीय धर्मशाला लहरी टोला में आज लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पहुंचे। इस दौरान उनकी अध्यक्षता में महानगर जनता दल यूनाइटेड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सांसद प्रत्याशी अजय कुमार मंडल के नामांकन के बाद लोकसभा चुनाव में आगे की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में भागलपुर के जदयू के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने बैठक में यह निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री के इस बार 400 पार मुहिम को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही अजय मंडल को 4 लाख वोट से जीत दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में सांसद प्रत्याशी अजय मंडल, जदयू के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, पूर्व एवं वर्तमान नगर अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष, नगर कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सेक्टर अध्यक्ष समेत वार्ड अध्यक्ष मौजूद रहे। भागलपुर लोकसभा की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उनका सेवक बना और सेवक बनने के बाद माननीय हमारे प्रधानमंत्री माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महोदय ने
भागलपुर लोकसभा के विकास में जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और हम उनके सेवक होने के नाते जो सेवा किया, और मैं उन्हीं सेवा को बता रहा हूँ जनता के बीच जाकर के कि भैया मैंने आपका कितना सेवा किया है, उन्हें मुझे मजदूरी देकर के अपना सेवक बनाने का काम करें। ये हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो हायर एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन है, उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। और मेरे स्तर पर और सरकार के स्तर पर जो भी बन पड़ेगा, हम कोशिश करेंगे कि उसमें सुधार आए। स्कूलों में तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सुधार आया है। इसी तरह का सुधार हम लोग प्रयास करके जरूर करेंगे। चुनाव बीत जाने दीजिए और हम इसमें जरूर सफल होंगे। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में आगामी त्योहार ईद एवं रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक थाना अध्यक्ष प्रियरंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में डीएसपी चंद्रभूषण, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, पंचायती राज पदाधिकारी नीलिमा कुमारी मौजूद रहे। इस दौरान डीएसपी चंद्रभूषण ने मीडिया को बताया कि ईद एवं रामनवमी पर्व आपस में भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण मनाएं और आचार संहिता को देखते हुए ईद एवं रामनवमी पर्व मनाने की बात कही। मौके पर राजनीतिक संगठन एवं सामाजिक संगठन समेत वार्ड सदस्य मौजूद थे। दोनों त्यौहार चूँकि लगातार है, तो दोनों को बारी बारी से यही बताया गया कि जैसे टाइमिंग, क्योंकि ईद तो पहले है, रामनवमी भी बाद में है, तो पहले फोकस ईद पे है, फिर रामनवमी पे हम लोग का। सब त्यौहार में यही फोकस यही है कि सब शांति से और मिलजुल से मनाएं और हंसी खुशी से मनाएं। यही सब जब तक बड़े अधिकारी से उसका आदेश नहीं होगा तब तक, जहाँ तक हमको लग रहा है, क्योंकि इस बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो थोड़ा सा इस वजह से शायद। और सब चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारी चल रही है खासकर? उसमें सारा प्रशासन जो है लगा हुआ है और बढ़िया से सब कुछ एकजुट होकर तैयारी चल रही है और विश्वास है कि अच्छे तरीके से। भागलपुर लोकसभा सीट से नामांकन की प्रक्रिया 5 अप्रैल को ही खत्म हो गई थी, जिसके बाद अब प्रत्याशी क्षेत्र भ्रमण और जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। इसी बीच महागठबंधन प्रत्याशी अजीत शर्मा भी क्षेत्र का दौरा करने में लग गए हैं। वे नाथनगर विधानसभा इलाके के सबौर प्रखंड के विभिन्न गाँव में जाकर मतदान की अपील कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं एवं युवाओं से बढ़ चढ़ कर मतदान कर उन्हें जीत दिलाने की अपील की। इस दौरान अजीत शर्मा ने कहा कि वे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। लोगों में सांसद अजय मंडल के प्रति आक्रोश है। जहां भी वे जा रहे हैं वहां कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम जनता के पास पहुंच रहे हैं। लोगों में महागठबंधन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। जनता यही कहती है कि जो आदरणीय सांसद अजय मंडल जी कभी क्षेत्र में आए नहीं, कोई काम, तो जनता की आवाज है और हम भी देख रहे हैं जहाँ जहाँ काम की जरूरत है। जनता बिल्कुल उत्साहित है और हमको लगता है कोई लड़ाई नहीं है उनसे, और हम विश्वास दिलाते हैं जनता को आपके माध्यम से। अगर उनकी जीत होती है, मेरी जीत होती है, मेरी जीत तो जनता की जीत है। लोकसभा में इनकी आवाज बना के जो भी इसकी समस्याएं होंगे, जिस तरह मैंने भागलपुर 3 बार विधायक रह के किया, आगे भी करते रहेंगे, ये विश्वास है।